हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का 10 का कह रहा है 10 है कि ऐसी 3 संख्या लिखना है जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, तो हमने इसको 3 संख्या यहाँ पे लिख देंगे। 3 संख्या कौन कौन हो सकता है? तो अंडर रूट में 2 हो सकता है, अंडर रूट में 3 हो सकता है, अंडर रूट में 5 हो सकता है। 4 को आता है तो अंडर रूट में 7 ले लेते हैं, अंडर रूट में 10 ले लेते हैं। ये सब हम लोग का कौन सा संख्या होगा? अनवसानी अनावर्ती संख्या होगा। ठीक है, तो इससे जो है या अब इसके बाद से हम लोग कुछ और भी संख्या मान सकते हैं। क्या क्या मान सकते हैं? कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ से मतलब इससे कम है तो अनावर्ती संख्या मतलब मान लेंगे। माना ए इक्वल कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 डॉट 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 ऐसे ले सकते हैं। बी क्या ले सकते हैं? तो बी बराबर ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। ये मतलब डॉट डॉट हट जाए, ठीक है, मतलब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। यहाँ पे मान लीजिए 3 5 0 3 5 0 0 3 5 0 0 0 3 5 0 0 0 0 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। सी नंबर में कुछ और ले सकते हैं, मान लीजिए ले लीजिए 5 1 0 5 1 0 0 5 1 0 0 ऐसे संख्याएं हम ले सकते हैं जिसका अंत मतलब न हो। वैसे अनंत संख्याएं हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 था। कुछ भी संख्या ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये संख्या लेंगे। ठीक है, कुछ भी संख्या लिया जा सकता है, इससे कोई अंत नहीं होगा। यही संख्या हम लोग का अनवसानी अनावर्ती संख्या कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, NCERT बुक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5/7 किसके बीच के? 5/7 और 9/11 के बीच के। ठीक है, 5/7 और 9/11 के बीच के। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 5/7 है तो 5/7 को पहले हम पॉइंट में चेंज करेंगे और 9/11 को भी हम पहले पॉइंट में चेंज करेंगे, यानी कि भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 5 में भाग दे देते हैं 7 से। 0.0 7 7 49 1 0 7 कौन 7 3 0, ये तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं। 71 है, 71 के बाद से कुछ भी संख्या ले सकते हैं। अब 9 में भाग कर दीजिए 11 से। 9 में 11 से 0.0 11 8 88। अब ये हो गया क्या? 10 में से 8 गया तो 0, 11 कौन 81 तक जा रहा है। यानी इसको जब हम डिवाइड किए तो 0.71 आया और इसको जब किए तो 0.81 आया, 0.81 आया। ठीक है, चलिए तो हम इसको डिवाइड कर दिए ऐसे। आप सबको तो डिवाइड आता होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को डिवाइड नहीं आता होगा। नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे डिवाइड, फिर समझाने की कोशिश करेंगे अच्छा से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको समय नहीं व्यतीत करना है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ना है। चलिए अब इसके बीच का अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। किसके किसके बीच का अपरिमेय संख्या? तो इन दोनों के बीच का अपरिमेय संख्या
ज्ञात करना है। तो हम कुछ भी दे सकते हैं, यानी मान लीजिए भाग देते तो और भी कुछ आता, बार इसको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच क्या करना है, तो 71 81 के बीच में तो 10 संख्या है, तो बहुत संख्याएँ आ जाएंगी। तो 71 या इसके बीच में 3 संख्याएँ वो हमको लेना हो, तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या 0.75 ले लीजिए, 075 00 75 00 730, इससे 75 000 फिर 75 4 बार 0 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। 75 से ले लिए, अब चाहे तो 76 से ले लीजिए, 0.76 फिर 0 76 00 फिर 76 0000 3 बार कर दीजिए, जितना हमारा एक एक जीरो बढ़ता जाएगा डॉट डॉट डॉट। चलिए अब तीसरा संख्या ले लीजिए, 80 ले लेते, 80 0.80 8 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 4 बार 8 डॉट 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 इसी तरीक़ा से आ जाएगा। तो ये 3 संख्या इसके बीच की संख्या हो गई। कुछ भी संख्या ले सकते हैं इसके बीच में, कोई जरूरी नहीं कि यही संख्या है, अर्थात वो ख़त्म होने वाला नहीं है, ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से हम लोग 5/7 और 9/11 के बीच के जो है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, यानी ये P/Q के रूप में इसको लिखा नहीं जा सकता है, यही याद करके देना था। चलिए इसको दे दिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं अंडर रूट में 23, अंडर रूट में 23 एक बताइए कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, इसको बताना है। तो अंडर रूट में 23 क्या है, तो अंडर रूट 23 इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएगा, यानी पूर्ण रूप से इसको कटता नहीं है। काट कर देखिएगा, काट कर दिखा दे क्या, चलिए दिखा देते हैं काट करके। 23 है यहाँ पर, ठीक है, 0.0 बढ़ा लीजिए, फिर 00 फिर 000, ऐसे मतलब 0 0 2 2 बढ़ाते रहते हैं। स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से जो है हम ऐसे भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। अगर जो वो पूर्ण रूप से कट जाएगा तब तो P/Q के रूप में उसको रख सकते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 में 5 से जो संख्या लेते हैं उसी का उसमें गुणा करके वहाँ पे रखा जाता है। याद रखिएगा, भाग जब भी दिया जाता है इसमें, मान लीजिए वर्गमूल निकालने में, तो वहाँ पर जो संख्या रखा जाता है उसी संख्या से उसी में गुणा किया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या रखा, 4 रखा, तो 4 चौको 16 होगा। 5 रख देंगे, अभी यहाँ पे मान लीजिए 5 रख देंगे, तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा यहाँ पर। अर्थात हम 5 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमको कभी भी यहाँ पे 23 से कम ही होना चाहिए, 23 से कम ही होना चाहिए। भाग जैसे करते हो कि जो अधिक नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से भी है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और जो यहाँ पर रखेंगे वही यहाँ पर भी रखेंगे 4। चलिए 4 चौको 16, 4 चौको 16, और 13 में से 6 गया, घटाइए, 13 में से 6 गया 7, एक कट गया, और 00 यहाँ पे उतार देंगे, 4 यहाँ से उतार दीजिए, 4 4 हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, 8 8 64 होता है, 8 8 64, कुछ भी गुणा करके इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 5 बार में लेके गए तो 5 से इसमें गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, 5 से, तो 85 में 5 से गुणा कर दीजिए, 5 25 25 का 5 हासिल, 2 5 8 40 2 42, बहुत कम हो जाएगा। 8 बार में लेकर जाइए, चलिए कितना बार में, 0.8 बार में, 8 5 40, 8 8 8 64, और 64 और 4 64, 64 और 4 68, कितना हो जाएगा 68, 680, 8 5 40, 8 8 64, 64 4 68, देखिए 700 से कम आया,
घटा दीजिए इसको, 0 10 में से 8 गया 2 कट गया, डबल 0 यहाँ पर उतार दीजिए, डबल 0 उतारिए, इस 8 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा। 8 8 64 अधिक हो जाएगा क्या सर, अधिक हो जा रहा है, 8 रखेंगे यहाँ पर तो 8 8 64, 8 8 64 और 64 और 6 70, अधिक हो जा रहा है, 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, ठीक है। 7 7 49, 7 7 क्या हो जाएगा 49 के 9 हासिल, 4 7 8 56, 57 58 59 60, कितना गया 609, ये 81 यहाँ पे आ जाएगा, 81 नहीं 91, 91 कट गया है। इसके बाद और 0 उतार लीजिए, इस 7 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, 7 7 14 और 8 1 9 94 आ गया। अब कितना बार में जाएगा, जितना बार में जाना होगा यहाँ पे लेकर जाएंगे, 9 बार में ले जाइए, 8 बार में ले जाइए, लेकिन ये हमेशा खत्म होने वाला नहीं है, अर्थात यह परिमेय संख्या नहीं है, इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, कट के इसको देखिएगा खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है कि अंडर रूट में 25 जो है अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 225, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो 225 का स्क्वायर रूट निकालिए, निकाल लीजिए, निकलता है 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का होता है 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात यह परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 2 नंबर था ये, 3 नंबर क्या होगा, 3 नंबर में दिया है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर में दिया है 0.3796, ठीक है 3796, देखिए यहाँ पर दशमलव काटिए, 0 बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, अर्थात p बाई क्यू के रूप में है, यानी ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हाँ लिख देते हैं बस कि परिमेय संख्या है, नाम मतलब नहीं है, हम मतलब है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये डॉट 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 डॉट, यानी खत्म होने वाला नहीं है, ये खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि 4 नंबर जो है खत्म वाला नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। डॉट डॉट जहाँ आ जाए, मान लीजिए 8 7 डॉट 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 ऐसे आ जाए तो 4 4 बार बार आने वाला है, 8 4 8 4 8 4, अच्छा बार भी लग जाए तो वो भी खत्म होने वाला नहीं है, बार बार आने वाला है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी अपरिमेय संख्या सेम है, 0 यहाँ पर पहले ये वो 0 फिर 2 फिर 3 यानी अनंत है, ये भी क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं है। याद रखिएगा जिसको p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, और नहीं तो p बाई क्यू को जिसको रूप में नहीं लिख सकते उसको परिमेय संख्या नहीं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर डालेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।